बेटा अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट का, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में बेटा ये कहा गया है कि जो गैस होती है उस गैस में जो गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, ना तो उनके गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई रिपल्सन होता है, ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो इसको हमने प्रूव करने के लिए, उसके इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए तो ये कहा कि इसी रीजन के कारण जो गैस होती है अगर हम उसको हीट कर दे या टेम्परेचर बढ़ा दे तो ये गैस क्या हो जाती है, ईजिली एक्सपेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? ईजिली एक्सपेंड हो जाती है, मतलब फैल जाती है गैस, ईजिली क्या हो जाती है, फैल जाती है। जैसे हमारे पास कोई कंटेनर है बेटा, अब जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता नहीं, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता नहीं। जैसे हमने उसको हीट किया तो गैस क्या होती है, ईजिली एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है बेटा। इसके कारण यही होता है कि जो गैस के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। थर्ड पॉइंट ये था कि जो गैस का पार्टिकल होते हैं इन गैस में, जो गैस के पार्टिकल होते हैं गैस में, उनका जो मोशन होता है वो कांस्टेंट होता है बेटा। उनका मोशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मोशन कांस्टेंट होने का मतलब होता है कि जो गैस के पार्टिकल है ना वो ऑलवेज क्या करते रहते हैं, मोशन में रहते हैं, वो कभी भी सेटल डाउन होते। जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, मोशन में होते, कभी सेटल डाउन नहीं होते, जिसके कारण गैस है वो कभी भी एक फिक्स शेप को गेन नहीं करती बेटा। जिसके कारण गैस कभी भी एक फिक्स शेप को गेन नहीं करती, क्योंकि गैस के पार्टिकल ऑलवेज क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। तो जिस भी आप कंटेनर में गैस को ऐड करोगे गैस उसी का वॉल्यूम क्या कर लेती है, गेन कर लेती है, उसी का शेप क्या कर लेती है, गेन कर लेती है। जैसे हमने स्पेयर में गैस को फिल किया कंटेनर में तो गैस का शेप कैसे होगी, स्पेयर होगी। अगर हमने क्यूब कंटेनर में फिल की तो गैस का शेप कैसे होगी, क्यूब हो गया। क्योंकि जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो ऑलवेज मोशन में होते हैं, जिसके कारण कभी भी गैस के जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती। फिर नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट बेटा है पार्टिकल ऑफ गैस कोलाइड विच ईच अदर विथ वॉल ऑफ द कंटेनर। तो इस फोर्थ पॉइंट में ये कह रहा है कि जो कोलाइड गैस के पार्टिकल होते हैं वो मोशन में होते हैं। जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, मोशन में होते हैं, या तो एक दूसरे से आपस में कोलाइड करते या वॉल, जो कंटेनर की वॉल है उसके साथ करते बेटा। इसका कहने का मतलब है फोर्थ पॉइंट में ये कि जो गैस के पार्टिकल आते हैं जब वो मोशन में रहते हैं तो या तो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं या वो वॉल के साथ जो कंटेनर की वॉल है ना उसके साथ कोलाइड करते। कोलाइड का मतलब टकराते हैं, क्या करते हैं, टकराते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए उसने क्या कहा कि इसका मतलब ये है कि जो गैस के पार्टिकल होते हैं ना वो प्रेशर एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब प्रेशर डालते हैं। क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जब गैस के पार्टिकल एक दूसरे से टकराते या कंटेनर की वॉल पे टकराते हैं तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर प्रेशर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मान लेते हैं जैसे हमारा कोई गैस का पार्टिकल इस कंटेनर की इस पॉइंट पे टकराया तो मतलब उस गैस के पार्टिकल इस पे क्या करा, प्रेशर एक्सट्रैक्ट करा। तो इससे हमारा ये पॉइंट प्रूफ होता है कि जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो प्रेशर रिलीज करते हैं, मतलब प्रेशर एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रेशर डालते हैं बेटा। इस पॉइंट से हमारा ये प्रूफ हो गया कि गैस के पार्टिकल होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो प्रेशर को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा जो गैस के पार्टिकल होते हैं ना, फिफ्थ पॉइंट, जो गैस के पार्टिकल होते हैं परफेक्ट इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक का मतलब होता है कि रबड़ की बॉल जैसे होते हैं। कैसे होते हैं, रबड़ की बॉल जैसे। गैस के पार्टिकल होते हैं मॉलिक्यूल्स वो रबड़ की बॉल जैसे होते हैं। तो अब इसको आप कैसे प्रूव करें, इसलिए कहा कि जब गैस के पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं ना तो एनर्जी लॉस करते हैं ना एनर्जी गेन करते हैं। तो इसका सारा का हमारा पॉइंट ये निकल के आया कि जब आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन जो गैस के पार्टिकल में उनकी एनर्जी में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता। जैसे भाई मान लिया हमारे पास एक इलास्टिक बॉल की तरफ होते हैं, अब ये दोनों गैस के पार्टिकल है बेटा, इलास्टिक बॉल, इन दोनों ने टकराए और टकराने से पहले और टकराने के बाद इन जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी में कोई भी चेंजमेंट नहीं आया, उनकी एनर्जी में कोई भी चेंजमेंट नहीं आया। तो इसका हमने ये कहा, इस पॉइंट के बेसिस पर हमने ये कहा कि जो एजम्पशन आया या पॉइंट आया काइनेटिक थ्योरी का, उसने ये कहा इसी के कारण जब कोई गैस का पार्टिकल ना तो एनर्जी लॉस करता है ना एनर्जी गेन करता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ऑलवेज फिक्स होती है, जिसके कारण गैस का पार्टिकल कभी भी सेटल डाउन नहीं होता।
इसलिए गैस के पार्टिकल पे कभी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्क नहीं करती। आप कभी नोट करना बेटा, हर चीजों पे बेटा क्या करती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्क करेगी। बेटा गैस के पार्टिकल पे कभी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्क नहीं करती, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल होते हैं ना वो इलास्टिक की तरह होते हैं। वो टकराने के बाद या टकराने से पहले अपनी एनर्जी क्या करते हैं, सेम रहती है। उनकी एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जब उनके पास एनर्जी कांस्टेंट होती है तो ऑलवेज क्या रहते हैं बेटा, वो मोशन में रहते हैं। क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। इसलिए उन पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कभी वर्क नहीं करेगी। और जो हमारे गैस के पार्टिकल होते हैं ये कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगे। ध्यान रखना बेटा, ये गैस के पार्टिकल कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगे। बट कंडीशन ध्यान रखना बेटा, टेम्परेचर प्रेशर क्या रखोगे, फिक्स रखोगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि जो गैस के पार्टिकल होते हैं ना उनकी वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है बेटा, उनकी वेलोसिटी और स्पीड क्या होती है बेटा, डिफरेंट होती है। जैसे हमने कोई एक ही गैस ले ली बेटा, हमने कोई एक ही गैस ले ली इसमें, और इसमें हमारे पास क्या है बेटा, गैस के पार्टिकल एंटर कर दिया, गैस के मॉलिक्यूल्स एंटर कर दी। तो ये कह रहा है कि जो गैस के पार्टिकल होते हैं उनकी डिफरेंट वेलोसिटी होती है, उनकी डिफरेंट स्पीड होती है। तो हम ये कह सकते हैं डिफरेंट पार्टिकल ऑफ गैस हैव डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट पार्टिकल ऑफ गैस हैव डिफरेंट स्पीड। तो इसको हम कैसे प्रूव करें, तो हमने इसको प्रूव करने के लिए कहा भाई हमारे पास कोई भी गैस के मॉलिक्यूल्स हो उनकी सबकी स्पीड क्या होती है, सेम होती है स्टार्टिंग में। उनकी सभी की स्पीड क्या होती है, स्टार्टिंग में सेम होती है। बट आफ्टर कोलाइड या कोलाइड विथ कंटेनर वॉल तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इस पॉइंट में ये कहा कि भाई जब हमारे जो गैस के पार्टिकल होते हैं उनके डिफरेंट पार्टिकल की डिफरेंट स्पीड होती है, तो हम इसको कैसे प्रूव करें। तो उसने कहा कि भाई जो गैस के पार्टिकल उनके सभी की स्टार्टिंग में स्पीड सेम होती है, बट वो आफ्टर बाद वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करने या किसी कंटेनर के साथ टकराने के बाद उनकी स्पीड क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। फिर इसका लास्ट पॉइंट ये आया बेटा, जो गैस के पार्टिकल होते हैं, गैस का मॉलिक्यूल्स होता है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर। अब भाई हमारे पास कोई गैस का मॉलिक्यूल्स है और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, टेम्परेचर की होती है। तो इसने कहा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज होती है और टेम्परेचर कम करने से क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी होती है और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो आपको उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इन सभी पोस्टुलेट को स्टडी करने के बाद इनके बेसिस पे हमारे पास एक इक्वेशन आई, काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक मोलिकुलर गैस इक्वेशन। इसको बोलते हैं काइनेटिक मोलिकुलर गैस इक्वेशन। पी प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम होता है, एम क्या होता है, मास ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, और सी क्या होता है, उनकी स्पीड होती है। क्या होती है, स्पीड।